हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से विद्या एकेडमी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग क्लास टेंथ मैथ का जो मॉडल पेपर पढ़ रहे थे, कोड 822 MX क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। तो 6 के क का पहला क्वेश्चन है कि एक ठोस बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। तो ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। यह एक अर्धगोलाकार सहित एक बेलनाकार वस्तु है जिसकी कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दी हुई है और इसका जो व्यास है 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितना आएगा? तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बाई 2। आप जानते हैं r बराबर होता है कि व्यास अपन 2, तो व्यास है 7, तो 7/2 क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए तो इस पूरे बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? तो पूरे बेलन सहित अर्धगोलाकार जो सिरे हैं दोनों की ऊंचाई और बेलन टोटल 20 है। तो सिर्फ बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? तो 20 में से 7 को घटा देंगे तो यह होगा 13 सेंटीमीटर। तो ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए आपको बेलन का आयतन निकालना होगा आप प्लस दोनों अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना होगा। तो देखते हैं ठोस का आयतन बराबर होता है बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। तो बेलन के आयतन का फार्मूला आपको पता है कि πr² होता है प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन होता है कि 2/3 πr³। तो बराबर हो जाएगा पाई और r कितना है? तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बाई 2। तो r हमारा 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 13 प्लस 2 गुणे 2 सिरे वाले इसलिए मैंने 2 लिखा है। अर्धगोला है तो 2/3 πr³ होता है। तो r का जो मान है त्रिज्या है और 7/2 का क्यूब है। इस पूरे में से पाई गुणे 7/2 के स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 13 धन 2 दूना के 4/3। अब π/2 एक बाहर हो गया है, π/2 और पाई बाहर हो गया है तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा 7/2 बचेगा। तो पाई इंटू 7/2 बच गया, एक 2 बाहर हो गया है तो एक बच गया 7/2। तो ये होगा पाई 7/49/2 दूना के 4, 13 धन 4/28/3 दूना के 6। तो 49 π/4 हो जाएगा। 13×6 = 78 में 28 को जोड़ देंगे 106 बटा में 6, 2 से काट देंगे 53/3। और 53 का गुणा करेंगे 49 में 2 आ जाएगा 25 97/12 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। क्योंकि ठोस का आयतन पूछे तो बताना है क्यूब में। किस में बताएंगे? क्यूब में। अब आइए दूसरा क्वेश्चन है कि चित्र में OA × OB बराबर OC × OD। तो सिद्ध कीजिए कि कोड A बराबर कोड C बराबर कोड B बराबर कोड D। यह क्वेश्चन कोविड-19 की वजह से कट गया है लेकिन हम इस क्वेश्चन का सलूशन आपको दे रहे हैं। देखिए आपका जो एक क्वेश्चन बना हुआ है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 6वें का ख है। सिक्स का ख देखते हैं। यह फिगर है इस टाइप का। 2 सिमिलर त्रिभुज हैं। यहाँ पे बिंदु O दिया है, यह A है और यह B है और C और यहाँ पे D दिया है। और स्टूडेंट हम लोगों को प्रश्न में दे दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है कि OA × OB बराबर OC × OD है। तो सिद्ध करना है कि कोण A बराबर, जो कोण A है यह बराबर है कोण C के, और जो हमारा कोण B है यह बराबर है कोण D के।
और यह कोण कोण बी कोण डी के बराबर है। तो एक काम करते हैं, यह इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि यदि ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी है, इसको लिख सकते हैं ओ ए बटा में ओ सी इक्वल टू ओ सी बटा में ओ डी। इसलिए यह जो ट्रेंगल है ए ओ डी जो ट्रेंगल है यह सिमिलर है किसके, ट्रेंगल सी ओ बी के। लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंगल सी ओ बी। तो अब यहाँ पर ये जो जब यह त्रिभुज ए ओ डी त्रिभुज सी ओ डी के सिमिलर है, तो जो इसका एंगल होगा यह बराबर होगा। इसको तो लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण डी इक्वल टू कोण ए बराबर कोण सी। यह चीज़ हम लोग को प्रूव करनी थी। सिमिलर होगा तो एंगल बराबर होंगे, कोण बी बराबर होगा कोण डी के, कोण सी बराबर होगा कोण ए के, या कोण ए बराबर होगा कोण सी के। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का ग। 6 का ग जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, कह रहा है कि क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। 2 अंकों की एक संख्या में उनका योग 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान को बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो उस संख्या को ज्ञात कीजिए कि वो संख्या कौन सी है। तो इसमें मान लेंगे हम लोग संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मान लेंगे माना कि इकाई अंक x है और दहाई अंक 12 माइनस x है, तो संख्या क्या होगी। तो संख्या बराबर लिख सकते हैं 10 12 माइनस x धन x, तो 120 माइनस 10x धन x हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 120 माइनस 9x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि अंकों का स्थान बदलने के होगा 10 धन 12 माइनस x बराबर, ये 10x हो जाएगा। 10x धन 12 माइनस x बराबर ये हो जाएगा 120 माइनस 9x। अंकों का स्थान बदलने पर संख्या में 18 आपको ऐड करना है। ये होगा 10x धन, प्रश्न में दिया हुआ है 12 माइनस x बराबर 120 माइनस 9x धन 18। इसको घटा लेंगे तो ये होगा 9x धन 12 बराबर 120 और 18 हो जाएगा 138 माइनस 9x हो जाएगा। तो यह बराबर यह 9x है, माइनस 9x इधर आएगा तो प्लस 9x और 138 है, प्लस 12 उधर जाएगा माइनस 12 हो जाएगा। तो इसको हम लोग घटा लें, ये 18x बराबर ये हो जाएगा 1 8 में से 2 जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 3 में से 1 तो 26। 18 से 126 को काट लेंगे, 18 7 126, x बराबर 7। तो संख्या वो x की वैल्यू वो इकाई अंक का होगा, हम लोग का 7 होगा। तो संख्या को यदि हम ज्ञात करना चाहें तो जो संख्या होगी 120 माइनस 9x, तो 120 माइनस 9 गुणे x का मान कितना है 7 है। 120 माइनस 9 7 63, जब इसको घटाएंगे तो आएगा हमारा 57। तो संख्या कौन सी होगी, 57 होगी। तो हमने इसमें क्या किया कि मान लिया कि माना इकाई अंक x है तो दहाई का अंक को उल्टा कर देंगे तो 12 माइनस x हो जाएगा। तो संख्या होगी 10 12 माइनस x धन x
इसको सॉल्व करेंगे तो 120 माइनस 9x आ जाएगा। जब इसके अंकों का स्थान बदल लेंगे तो 10 धन 12 माइनस x बराबर होगा कि 120 माइनस 9x धन 18। तो 10 धन 12 माइनस x बराबर ये होगा 120 माइनस 9x धन 18। तो 10x में से माइनस x को घटाएंगे 9x धन 12, 120 में 18 को जोड़ेंगे 138 माइनस 9x। तो माइनस 9x को इधर बुलाएंगे, 9 9 18, x बराबर है 126। तो x का मान 7 हो गया। संख्या को ज्ञात करने के लिए x के स्थान पे यहाँ पे इस मान को पुट करना पड़ेगा, तभी हमारा मान आएगा कितना, 57। तो क्वेश्चन हम 6वें का क ख ग कंप्लीट कर लिए। अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 के घ को देखा जाए। तो जो 6 का घ हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 का यह जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि ABC किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि कास B प्लस C बराबर माइनस कास A। तो सिद्ध करना है अगर ABC किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर कोई ट्रायंगल है तो इसके तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, 118 होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम कि B प्लस C बराबर 180 माइनस A। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का कास ले लेंगे, लिखेंगे कि दोनों पक्षों का कास लेने क्या होगा, कास B प्लस C बराबर कास 180 माइनस है। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा कास B प्लस C इक्वल टू कास 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कास थीटा होता है। ये होगा माइनस कास A, और यही हमको सिद्ध करना है, यही हमको प्रूफ करना है। यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ कहते हैं। अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। जो बात समझ में नहीं आए वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा, हम आपको पुनः समझा देंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, 7 देखते हैं। आपको जो 7 नंबर क्वेश्चन एक और है कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति हावर अधिक होती है तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय, उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल को ज्ञात कीजिए। हमें रेलगाड़ी की चाल को बताना है कि रेलगाड़ी किस चाल से चल रही है। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति हावर है। अब जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा में समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी दिया है, दूरी दे दिया प्रश्न में 360 किलोमीटर प्रति हावर। तो फार्मूला सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, जो हमारा सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो स्टूडेंट जो हमारा दूरी है 360 किलोमीटर प्रति हावर है, जो चाल है उसको मैंने x माना है, इतना किलोमीटर प्रति हावर, ये भी इतना किलोमीटर प्रति हावर है। तो जो प्रश्न कर रहा है, अब बात करते हैं प्रश्नानुसार क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो ये दिया है 360 बटा में, यह हो जाएगा चाल 5 किलोमीटर अधिक हो जाती है तो x धन 5 बराबर यह हो जाएगा 360 बटा में x माइनस 1। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था
कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर अधिक होती है। जो चाल को हम लोगों ने x माना है, तो अगर चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर अधिक होती है तो x में 5 को ऐड कर देंगे। आगे कह रहा था तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो जो यात्रा था, जो समय था, जो यात्रा को तय करने में जो समय लग रहा था, वो समय को निकाला 360 बटे में x आया। तो 1 घंटे का मतलब ये हुआ कि हम 1 इसमें से घटा देंगे, तो हमारा ये आएगा, यह हो जाएगा 360 बटा में x धन 5 बराबर 360। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो 360 माइनस x बटा में x होगा, फिर ये गुणा कराएंगे तो यह होगा हमारा 360x बराबर यह x धन 5 होगा या 360 माइनस x होगा। तो यह होगा 360x बराबर, सबका गुणा कराएंगे, x का 360 में गुणा करेंगे, यह होगा 360x या माइनस x स्क्वायर प्लस 5 0 0 5 6 30 को 0 5 3 15 3 18 माइनस ये हो जाएगा 5x। तो यह 360x से कैंसिल हो जाएगा, सबको इधर बुला लेंगे तो x स्क्वायर प्लस ये होगा माइनस 1800 प्लस 5x बराबर 0 होगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब स्टूडेंट यह द्विघाती समीकरण है। द्विघाती समीकरण हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों को सॉल्व करना ज़रूर आता होगा। तो आप लोग इस द्विघाती समीकरण को आप चाहें तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर फैक्टर ना बनता हो, इसके लिए हम आपको फार्मूला दे रहे हैं। श्रीधराचार्य जी के सूत्र से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a से इसका x का मान निकालिएगा। जो x का मान आएगा वही रेलगाड़ी की चाल होगी, और x का मान निकाल करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा। हम आपके आंसर की तलाश हम आपके आंसर को ज़रूर ढूंढेंगे एक बार, तो आप इतना तो काम कर ही सकते हैं। तो स्टूडेंट आप वीडियो को ध्यान से देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन का सलूशन आएगा आपके सामने। और इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 8वां है, 7वां का 8वां, कि 1 बटा में x धन 4 माइनस 1 बटा में x माइनस 7 बराबर 11 बटा में 30। इस क्वेश्चन को चाहें तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तिर्यक इसका इसमें गुणा मैंने तिर्यक मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो को छोटा करने के लिए हमने आपको समझा दिया है कि किस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो अब इस आपके सेट में और 2 क्वेश्चन रह जाते हैं, उन दोनों क्वेश्चनों को हम बताएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।